अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नई ऐप को मुकम्मल पढ़ेंगे और वो है टेक्स्टून ऐप। बिल्कुल पिक्सल ऐप की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ फ़ीचर जो हैं वो मुनफरिद हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो हमें अलग से फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ ये कि इम्बोस, जो कि पिक्सल ऐप के अंदर काफ़ी मसला आता है काफ़ी बच्चों को, कि वो सही से अप्लाई नहीं होता, या अगर वो अप्लाई होता है तो बीच में से क्रैक हो जाता है। जो हमारा टेक्स्ट होता है या पिक्चर होती है वो बीच में से क्रैक्ड हो जाती है। तो टेक्स्टोन पर इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। तो ये जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम टेक्स्टोन के मुकम्मल जो भी फ़ीचर हैं वो तो इंशाल्लाह दोबारा से देखेंगे, और इसके साथ आज हम इम्बोस को स्पेशली देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास ये आएगा। यहाँ से आप अगर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि हम इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह के फ़ीचर्स आएंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एक बार, तो ये देखें, ये बिल्कुल सेम टू सेम पिक्सल ऐप की तरह ही है। बिल्कुल ऊपर से भी इसके जो तमाम फ़ीचर हैं वो पिक्सल ऐप की तरह हैं, और नीचे से भी ये जितने फ़ीचर हैं सब पिक्सल ऐप की तरह हैं। तो हम वन बाय वन इनको इंशाल्लाह देखते हैं। ये सबसे पहला जो है, इसमें आपके पास कुछ यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं। अब ये देखिए, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अब इसके ऊपर जिस तरह की राइटिंग हुई है, अगर मैं इसमें एडिटिंग करूँगी तो ये सेम वही चीज़, यानी कि वही टेक्स्ट में इफ़ेक्ट आएगा जो यहाँ पर इस वक्त आ रहा है। तो मैं इसी को आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आएगा। देखिए, मैंने इसको यहाँ से एडिट किया और मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल वही इफ़ेक्ट जो कि पहले यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर मौजूद था, ये रिफ्लेक्शन वाला, वही जब मैंने यहाँ पर अपना नेम लिखा टेक्स्ट एडिट करके तो वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, इसकी तो इतनी सी कहानी थी कि यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये वाला टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ से, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगी। अब ये मुकम्मल एक बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है। अगर हम इसके ऊपर कुछ अपनी मर्ज़ी से राइटिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब ये जितने भी बैकग्राउंड अवेलेबल हैं, इनका यही जो है वो काम है कि हम चाहें तो इसी टेक्स्ट में एडिट कर लें, और चाहें तो हम इसको डिलीट करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद इसका बस एक जो है वो पिक्सल ऐप से फ़र्क है, और वो ये कि पिक्सल ऐप के ये जो फ़ीचर हैं वो इधर से शुरू होते हैं। यानी कि इसका ये फ़ीचर जो डिलीट वाला ऑप्शन है, इसका जो इधर आ रहा है पिक्सल ऐप का, वो इधर आ रहा होता है। और बाकी ये लेयर वाला ऑप्शन भी, बस ये दो तीन चीज़ों का फ़र्क है, बाकी सारे फ़ीचर जो वो सेम है। अब इसको हम यहाँ से ख़त्म कर लेंगे, और अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला वही सेम चीज़ है। बैकग्राउंड अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं गैलरी से ले लीजिए, और अगर आप यहाँ पर इसी ऐप की तरफ से गिवन जो इमेजेस हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। ये भी यहाँ पर देखें, मज़े मज़े के टेम्पलेट्स और काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको डन करना चाहती हूँ। जो भी ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया तो मैं इस टिक पर एक बार क्लिक करूँगी, और अगर मुझे ये नहीं चाहिए होता तो फिर मैं इस पर क्लिक करती क्रॉस पर। अभी फ़िलहाल चाहिए तो टिक पर क्लिक कर दूँगी। उसके अलावा ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप में यही है कि अगर आपने जो भी पिक्चर लिया एज आ बैकग्राउंड, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं या किसी भी तरह से आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं, या उसका कोई हिस्सा जो आपको नहीं चाहिए अनवांटेड आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका एक और फीचर कि अगर आप इसको फ्लिप भी करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर मैं इसी पिक्चर को सर्कल की फॉर्म में एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो ये वाला सर्कल है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें, ठीक है। अगर अब मैं इसको क्लिक कर दूँ ओके के बटन पर, ये टिक के ऑप्शन पर, तो ये सर्कल में जो है वो बैकग्राउंड सेलेक्ट होगा।
उसके बाद ये देखें फ्लिप किया है तो ये वाला जो पोर्शन था वो इधर चला गया और इधर वाला यानी कि ऊपर नीचे, और ये वाला जो है ये दाएं बाएं के लिए, ये देखें। ठीक है, तो अब मैंने इसको सीधा कर दिया और इसका ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, मैं इसको ओके कर रही हूँ यहाँ से। उसके बाद अगर आप इसी ऐप पर कोई लोगो वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट जो है वो चाहिए होगा, तो आप उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमेज का साइज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ये देखें, यहाँ पर कुछ साइज़ अवेलेबल हैं, आप ये भी ले सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से अगर यहाँ पर कुछ आप लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है, जैसे कि 3000 और 3000। ठीक है, उसके बाद है जी कलर। इस कलर से मुराद है सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर। अगर आप किसी ग्रेडियंट कलर को या किसी सॉलिड कलर को, सॉलिड कलर से मुराद सिर्फ एक ही रंग, अगर आप उसको एज आ बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखें, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह अगर आप ग्रेडियंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे और मैं यहाँ से अपना वही बैकग्राउंड जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था उसी को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है जी यहाँ पर लिखने का। बैकग्राउंड तो हमने ले लिया, अब इसके ऊपर लिखने का ऑप्शन है, तो टेक्स्ट के ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लिखूँगी और उसके बाद आपको टेक्स्ट के फीचर जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, मैंने यहाँ पर ये दुरूद पाक लिख लिया है, तो अब हम इसको ओके कर देंगे यहाँ से। और ये देखें, अब ये हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर जो है वो रख रही हूँ। और सबसे पहले ये नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको हम देख लेते हैं। पहला तो ऑप्शन है एडिट का। अगर आपने कोई भी चीज़ एडिट करनी है, उसको चेंज करना है, तो वो आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिलीट का। अगर आपने कोई चीज़ लिख ली है और आप उसको एडिट की बजाय टोटली तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन है। और उसके बाद है कॉपी। अगर हम एक ही टेक्स्ट को 2 बार लिखना चाहते हैं तो कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल हो जाएगा। और ये वाले जो ऑप्शन हैं ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। पहले हम इसका कलर तब्दील कर लेते हैं। और कलर का मैंने काफ़ी बार बताया कि कलर हमें वो रखना होता है कि जो हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से वाज़े तौर पर नज़र आए। अगर बैकग्राउंड जो है वो हल्के रंग का होगा तो उसके ऊपर गहरा रंग जो है वो लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हम इधर से कोई भी ले सकते हैं। मुझे ब्लैक ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैं यही ले रही हूँ। अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर उठाना चाहते हैं तो आप वो भी उठा सकते हैं। और इसके अलावा देखें, ठीक है, और अब हम इसको कर देंगे यहाँ से ओके। मैं फ़िलहाल ब्लैक ही सेलेक्ट रख रही हूँ, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर दूँगी। ठीक है, बोल्ड कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ एक चीज़ के जो ये देखें, ये साइड पर बिल्कुल ये लाइन अल्फाज के ऊपर आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लाइन का और अल्फाज का डिफरेंस हो जाए। तो इसके लिए हम पैडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम राइट साइड की पैडिंग जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ से प्लस पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए, ठीक है, ओके। अब हम इसको भी डन कर देंगे। अब मैं क्या करती हूँ, आपको ये मूवमेंट वाला ऑप्शन बताती हूँ। ये वाला मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर हमने बहुत ही बारीकी से किसी टेक्स्ट को या किसी शेप को मूव कराना है तो हम ये फीचर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इसको यहाँ से पकड़कर मूव नहीं कर रही बल्कि यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे मूव कर रही हूँ। अब इसका ये है कि अगर आपने इसको मूव करना है नीचे तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने इसको ऊपर जो है मूव करना है तो ये दाएं के लिए ये और बाएं के लिए ये। उसके अलावा अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो आगे पीछे करके इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, ठीक है, और अगर मैं इसकी स्पीड कम करना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, अब ये वाला फ़ीचर अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गया है। उसके बाद है रिलेटिव मोमेंट। देखिए, ये चीज़ वही है लेकिन बस ये आइकन्स का फ़र्क है।
अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ये मेरे फ्रेम के लिहाज से दरमियान में हो, तो मैं क्या करूँगी, ये देखें, अब ये जो टेक्स्ट है इसका इधर से फासला और इधर से फासला बराबर है। गो के मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूँगी, और उसकी वजह ये है कि पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है वो आधा टेक्स्ट इधर आ रहा है और आधा इधर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। तो जब भी हमने डिज़ाइन करना होता है, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम अपने टेक्स्ट को उस तरह से सेट करें कि वो जाज़बे नज़र जो है वो लगे। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से अगर हम इसको पेज के सेंटर में करना चाहते हैं ऊपर और नीचे के लिहाज से, तो फिर ये कर देंगे। अब इधर से और इधर से ये जो इसका फासला है वो बराबर होगा। ओके, तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर ही रख रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़ीचर समझ आ गया होगा। उसके बाद इसका साइज़ है, तो साइज़ के 2-3 तरीके हैं। आप इसको इस नॉट से पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी। ठीक है, ओके। और ये पैडिंग का मैंने आपको पहले बताया है। पैडिंग के बाद कलर का भी बताया है। उसके बाद टेक्सचर वही चीज़ है कि अगर हम किसी भी जो शेप है या कोई भी पिक्चर है उसमें से हम कुछ इफ़ेक्ट अपने टेक्स्ट के अंदर लाना चाहते हैं, तो हम उसको एज अ टेक्सचर लाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगी तो मेरे सामने मोबाइल की गैलरी ओपन होगी। वहाँ से मैं जो भी टेक्स्ट के अंदर इफ़ेक्ट लेकर आना चाहती हूँ, हम उसी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखेंगे मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो एक टेक्सचर अप्लाई किया है, और ये टेक्सचर जो है ये कुछ डिफरेंट कलर्स में है। तो अब हम इसके साथ क्या करते हैं वो भी आप देख लीजिए। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप इसका स्केल भी सेट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। यहाँ पर देखें कि जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये कलर जो है वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद ओपेसिटी है। ओपेसिटी से मुराद ये होता है कि किसी चीज़ का वाज़ेपन कम या ज़्यादा करना। तो ये तो हम यकीनन जो है वो 100% पर ही इसको रखते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट्स हैं, तो फ़ॉन्ट्स इसमें काफ़ी सारे हैं और काफ़ी मज़े के हैं, तो वो आप देख लीजिए। ये इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि ये एक इंग्लिश ऐप है और हमने इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ख़ुद से फ़ॉन्ट्स लगाए हुए हैं, अगर हम उनमें से भी कोई इस्तेमाल करना चाहें तो किया जा सकता है। तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अच्छा, मैं इसका टेक्सचर ख़त्म कर रही हूँ यहाँ से, ताकि आपको जो टेक्स्ट है वो वाज़े तौर पर नज़र आए और मैं अगले जो भी फ़ीचर अप्लाई करूँ आपको उनकी समझ आए। तो अब हम इसको कर देते हैं ओके। उसके बाद ये यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है कि अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये इस तरह से रोटेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, दूसरा प्लस के निशान से, और तीसरा ये जो आपको नीचे यहाँ पर एक हैंडल नज़र आ रहा है, इससे पकड़कर भी इसको रोटेट किया जा सकता है किसी तरफ को भी। अगर हम अपने कुछ इस तरह से अगर इसको रखना चाहें तो रखा जा सकता है। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको ज़ीरो पर कर देंगे और अब ये बिल्कुल जो है वो सीधा है। उसके बाद ये स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स अगर आप बोल्ड रखना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक रखना चाहते हैं अटैलिक, और अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी किया जा सकता है। देखें, अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर बोल्ड का इफ़ेक्ट भी अभी आपके सामने लगाया और ये अंडरलाइन का भी। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ इसी इफ़ेक्ट को, तो एक बार यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, इधर। अब देखें, जितने वो इफ़ेक्ट लगाए थे वो सारे खुद ब खुद से ख़त्म हो गए। चलिए मैं ये दोनों इफ़ेक्ट लगा के रखती हूँ और आगे आपको बताती हूँ। अब ये है बैकग्राउंड, और ये वो बैकग्राउंड है जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। जितने हिस्से पर हमारा ये बॉक्स बना हुआ है टेक्स्ट वाला, अगर मैं इस बैकग्राउंड को इनेबल कर दूं तो ये वहाँ पर लग जाएगा। ये देखें, ठीक है। और ये इसका कलर भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर
कोई भी नहीं रख रही। और ये देखें हम इसको इस तरह से लेफ़्ट राइट पैडिंग अभी मैंने आपको बताया तो वो भी हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको बंद कर रही हूँ। उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हमेशा दरमियान में रखी जाती है। हाँ, बाज़ात ज़रूरत के तहत आप अपने डिज़ाइन को देखकर फ़ैसला करते हैं कि आपको राइट या लेफ़्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है। ये वाला जो है ये उर्दू के लिए होता है, ये वाला जो है ये इंग्लिश के लिए होता है। लेकिन मोस्टली जो हम तहरीर लिखते हैं वो मिडल में रखी जाती है, इस तरह से, ठीक है, ओके। उसके बाद है स्पेसिंग। और ये स्पेसिंग किसके दरमियान है? ये अल्फाज के दरमियान है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो ये देखिए अल्फाज दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है। अगली जो है स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग है, मतलब ये दो लाइंस के दरमियान फासला है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम इतना रख लेते हैं और इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देते हैं। अगली चीज़ है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब आपको पता है आउटलाइन। अगर हम इसको किसी भी कलर की आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने इसको वाइट कलर की लगाई है। और अगर हम इसका ये जो क्या उसे कहते हैं विड्थ है या मोटाई है, या ये बात है कि कितनी जो है वो आउटलाइन लगेगी, तो उसको हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको अभी फ़िलहाल मैं मुकम्मल तौर पर बंद कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको अगला ऑप्शन जो बताना है ये है शेडो। तो ये देखें यहाँ पर हम इसको वाइट कलर का शेडो लगा देंगे। उसके बाद है इनर शेडो। जो आउटलाइन होती है स्ट्रोक, वो तो अल्फाज के बाहर लगता है, और जो इनर शेडो होता है ये अल्फाज के अंदर वाली साइड पर लगता है, देख लें, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम कोई भी नहीं लगाते, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो मेन ऑप्शन है ना इम्बोस का, इसको आपने समझना है इम्बोस क्या चीज़ है। देखें, जैसे ही मैंने इम्बोस का ऑप्शन इनेबल किया, आपको ये वाली जो लुक है ये कुछ मेटेलिक लाइक नज़र आने लग गई है। अब इसके हम फीचर देखते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी। इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर एक अहम चीज़ बेवल। ये देखें, जितना आप बेवल को बढ़ाएंगे उतना आपका जो टेक्स्ट है वो मेटेलिक लाइक जो अपीयरेंस है वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो आप बेवल को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने जितना कम किया उतना ही वो टेक्स्ट जो है मेटेलिक लाइक अपीयरेंस से कम होता गया। तो मैं इसको इतना रख देती हूँ ताकि आपको नज़र भी आए, समझ भी आए। और अब आप इसकी ये जो है एम्बियंट लाइट, इसको आप अपनी मर्ज़ी से, ये इफ़ेक्ट्स हैं आप कह सकते हैं, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन असल मकसद आपको बताना था कि जो इम्बोस है ये होता क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके बाद ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव से मुराद यही है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी सरफेस के ऊपर सेट करना चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको ऐसे कर देते तो ये देखें कि हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। 3D टेक्स्ट में यही है कि आपका जो टेक्स्ट है वो 3D हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हम इसको पहले ही इम्बोस का जो इफ़ेक्ट है वो लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 3D की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन समझना है तो आप पिक्सेल ऐप की जो ट्यूटोरियल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं बंद कर रही हूँ। उसके बाद है 3D शैडो। ये देखें, ये जो बिलो में आपको नज़र आ रहा है ये 3D शैडो है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपका टेक्स्ट का ऊपर से जो है वो लाइट पड़ी है और नीचे उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो इसका कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर रही हूँ।
इसके बाद है जी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाला भी आपको शुरू में भी जैसे बताया कि वो टेक्स्ट जो होगा उसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर नीचे वाली साइड पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट का ऑप्शन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं रही। हाँ, ये वाले दो ऑप्शन रह गए हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ये क्या है, ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको शेप वाले फीचर के साथ बताती हूँ। हाँ जी, ये वाला जो ऑप्शन है ये है शेप का ऑप्शन। और शेप यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन शेप्स के यहाँ पर साइंस बने हुए हैं तो इसलिए आसानी से समझ आ सकती है। अब जब हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ मज़ीद फीचर्स जो है वो ओपन होते हैं। इसमें सबसे पहले है गैलरी का। गैलरी मतलब अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इसी ये जो पिक्चर मैं बना रही हूँ उसके ऊपर मैं अपना लोगो लगाना चाहती हूँ, तो मैं उसको सिंपली गैलरी से जो है वो लेकर आऊँगी इंपोर्ट करके। तो अभी मैं लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखेंगे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया तो ये नीचे जितने भी फ़ीचर्स हैं ये सारे ऑन हो गए, और ये सारे वही फ़ीचर हैं जो हम टेक्स्ट में देख चुके हैं। तो यहाँ से हम इसको वो तमाम फ़ीचर जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको आउटलाइन यानी कि स्ट्रोक इसको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसको स्ट्रोक लग चुका होगा। मैं इसको स्ट्रोक लगाती हूँ, ये पिंक कलर का, ओके करती हूँ तो ये देखें, ये इसकी साइडों पर पिंक कलर का स्ट्रोक लग चुका है। अच्छा, एक बात आपको बताती हूँ कि आप लेयर्स को लॉक कर दिया करें जब आप काम कर रहे हो। अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये वाली लेयर को सेलेक्ट करना था, लेकिन वो लेयर ऑटोमेटिकली ये दुरुद पाक वाली जो है वो सेलेक्ट हो गई। तो आप क्या करें, यहाँ पर जाएँ, एक बार क्लिक करें, ये अभी देखें जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई हैं वो इधर आ गई हैं, और मज़ीद भी जितनी चीज़ें मैं लगाऊंगी वो यहाँ पर आती जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जिस लेयर को हम लॉक करना चाहते हैं हम सिंपली एक बार ये लॉक पर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही अब मैंने इस पर क्लिक किया है, अब ये लेयर लॉक हो गई है। तो अब मैं जितना मर्ज़ी चाहूँ कि मैं इसको मूव कर सकूँ, तो मैं ये दूध पाक के टेक्स्ट को मैं मूव नहीं कर सकूँगी इसको, क्योंकि मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया। और अब आपने इसको वापस कैसे भेजना है, ये जो लेयर वाला आपके सामने खुल गया है, दोबारा यहाँ पर ही क्लिक करना है एक बार। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को मसला आ रहा था कि वो वापस नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं आपको ये बात स्पेशल बता रही हूँ। अब देखें, अब मैं इसके ऊपर टच तो कर रही हूँ लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया लोगो वाले को, और इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। इसी तरह आप कोई भी जो है वो लोगो या कुछ भी आप अपनी पिक्चर के ऊपर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्रा। ड्रा का मतलब ये होता है कि अगर आपने ख़ुद से कोई चीज़ ड्रा करनी है, ये देखें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ ड्रा नहीं करना, तो मैं इस सारे को यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और ये जो ड्रा वाला फ़ीचर है, इंशाल्लाह इसको हम अलग से भी एक और तरह भी समझेंगे कि हम इसका इस्तेमाल अपनी एडिटिंग में कैसे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट किसी भी ट्यूटोरियल में आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टिकर्स हैं, और यहाँ पर स्टिकर्स की भी वैरायटी है। तो इसमें से हम अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो है वो स्टिकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इमोजीज़ और शेप्स का भी यहाँ अलग से ऑप्शन एज अ स्टिकर जो है वो मौजूद है। इसी तरह कुछ बर्थडे स्टिकर्स हैं और कुछ ये। ठीक है, ओके। अब मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको शेप का ऑप्शन बताना है, तो हम शेप पर चले जाते हैं। इसको भी फ़िलहाल छोड़िए, शेप पर जाते हैं। शेप है जी, शेप अगर आप यहाँ से कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है सिंपली, और अब मैं इसका आपको ये वाली जो बात है समझने की वो बताने लगी हूँ। यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि ओपेसिटी से मुराद है आप इसकी जो वाज़ेनेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। और अगर अहम बात जो है, अगर आपने इसको स्ट्रोक लगाना है तो वो भी यहाँ से इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से भी हम स्ट्रोक का कलर तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी शेप की बात। अच्छा, अब मैं इसी शेप को इधर रखती हूँ। देखिए, एक लाइन थी और मैंने इसको एक स्क्वायर बना लिया।
अब मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर देती हूँ कम। ठीक है, इतना कम कर दिया। अब मैं इसको कर देती हूँ ओके। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ है वो आगे आ जाए और जो ये जो शेप है ये पीछे चले जाए। तो मैं इसको ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। तो इससे ये होगा कि जो शेप है वो पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट आगे आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। और इसी तरह अगर अब मैं चाहती हूँ, यहाँ से टेक्स्ट को एक बार सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये पीछे चला जाए, तो इसको भी इसी तरह हम आगे या पीछे भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो शेप है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ फीचर्स थे। और आखिरी ऑप्शन जो है एरो का, यहाँ पर हमें ख़ुद से एरो नहीं बनाना पड़ता, ये पहले से जो है वो बने बनाए कुछ एरो के डिज़ाइन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर देखें, जिस पर भी आप चाहते हैं कि आप उसको इस्तेमाल करें, आप सिर्फ एक बार उसके ऊपर क्लिक करें और ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका साइज़ हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है, अगर वहाँ से हम उसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मज़े की बात है कि आप इसका ये वाला अगर हेड बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, अगर ये वाला तो इसको भी, दोनों के लिए, शुरू के लिए भी और आखिर के लिए भी अलग अलग ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आप एज अ होल जो है वो इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका कलर देखिए, ये कलर वाला फीचर सेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पर जो है वो बनाएंगे कि हम ग्रेडियंट कलर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में से अगर कोई कलर उठाना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से, ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी है, अगर हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। और ये स्ट्रोक की ओपेसिटी है, स्ट्रोक आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, अपनी मर्ज़ी का कलर मुंतखब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का काम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें सबसे जिस चीज़ पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है वो है इम्बोस, क्योंकि नेक्स्ट हम जब वो इम्बोस का वर्क करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।